माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मेरे संसदीय क्षेत्र बक्सर की आज यात्रा करने वाले हैं। खासतौर से नावानगर औद्योगिक क्षेत्र एवं बक्सर में बनने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया पुल का सवाल मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने वायदा किया था कि इस बार जब सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर और सरकारी नौकरियों में व्यवस्था को इस बार प्रमुखता के आधार पर वो काम करने का काम करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि करीब करीब 1.25 साल पहले 15 महीना पहले मैं सांसद बनने के बाद नावानगर औद्योगिक क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नोटिफिकेशन जारी करवाने का काम किया था। लेकिन जब देखें तो करीब 1.25 साल के बाद भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो मूलभूत ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता होती है आज तक उसमें काम नहीं लगना दुखद है। मैंने एक दूसरा प्रस्ताव भी दिया था कि नावानगर औद्योगिक क्षेत्र में जो नए उद्योग लग रहे हैं वह रोजगार सृजन उस स्तर पे नहीं कर पा रहे हैं जो लोगों की उम्मीद है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वहाँ पर बड़े उद्योग इसलिए नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था जो पावर ग्रिड कारपोरेशन की तरफ से ग्रिड की स्थापना होनी चाहिए। पिछले 1 साल से मैंने बिजली विभाग के पास पावर डिपार्टमेंट के पास 3 बार मैंने व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के इस बात को याद दिलाया। उद्योग मंत्री को भी मिलकर मैंने याद दिलाया कि जब तक आप पावर बैकअप की ठीक व्यवस्था नहीं करेंगे उद्योग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तीसरी चुनौती भी है वहाँ, वो है कि पानी की उपलब्धता। पूरा एरिया वाटर डार्क जोन है जिसके चलते खेती नहीं हो पाता। इसलिए एक अस्थायी तौर पे वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था के लिए गंगा से एक पंप लगा करके आप उसमें पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। 2-3 मूलभूत समस्याओं को सुलझते ही औद्योगिक विस्तार वहाँ तेजी से होगा। यह बात सही है कि पिछले 1.25 साल 1.5 साल के भीतर जब से मैं सांसद हूँ वहाँ कोको कोला, पेप्सी और जेके सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां वहाँ आई हैं। लेकिन इस औद्योगिक क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए जो हमारी 3 मांगे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी को तत्परता से ध्यान देना होगा। दूसरा जो सवाल है, जो गंगा पे जो पुल बन रहा है वो बक्सर के बक्सर में लगने वाला ट्रैफिक जाम का स्थायी निदान नहीं है क्योंकि शहरीकरण के बढ़ते दबाव के चलते पूरा गोलंबर का जो एरिया है वो काफ़ी घनी आबादी हो गई है। इसीलिए 1 साल पहले से लगातार मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से भी मिला था, बिहार के मुख्य सचिव से भी मिला था कि बक्सर में एक बाईपास का निर्माण करना होगा और गंगा पे एक नया पुल बना करके बलिया से जोड़ने का काम करना होगा। शहर से करीब करीब 10 किलोमीटर के और आगे जाकर दलसागर जो टोल गेट है उसके आसपास से एक नया बाईपास तैयार करके उत्तर प्रदेश गंगा पार करा करके बलिया साइड में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से जोड़ देने से जाम की जो ट्रैफिक जाम की समस्या है बक्सर शहर के लोगों का स्थायी निदान है। लेकिन अभी भी उस पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बक्सर की और भी कई बड़ी समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस पर भी आप विचार करेंगे। मैंने 2 बार आपको पत्र भी उस मामले में मैंने लिखा है लेकिन उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ा है। खासतौर से जो कनेक्टिविटी को लेकर के बक्सर शहर से जासो मोड़ होते हुए डुमरांव तक 2 लेन की सख्त आवश्यकता है। कुरान सरैया से सरंजा होते हुए चौबे जी की छावनी तक उसमें भी एक 2 लेन रोड की बहुत सख्त आवश्यकता है ताकि पूरे बक्सर जिला के ट्रैफिक की समाधान और सड़क जाम से निजात मिल सके। एक पावर ग्रिड की स्थापना नावानगर में हो जाने से इंडस्ट्रियल यूज के अलावा भी डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर के लिए भी आसान रास्ता हो जाएगा।
खेती के लिए जो बिजली की उपलब्धता है वो 8 घंटा से बढ़ाकर कम से कम 18 घंटा करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि किसान धान पैदा किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक धान खरीद बक्सर जिला में, कैमूर जिला में, रोहतास जिला में नहीं शुरू हो पाया है। और यह दो विभागों के आपसी टकराव कहें या लापरवाही कहें या आपके समन्वय, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे आपको समन्वय भी करना होता है दो विभागों के मतभेद में। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सहकारिता विभाग के आपसी समन्वय नहीं होने के चलते कई पैक्स डिफाल्टर हो चुके हैं, और जो डिफाल्टर नहीं भी हैं उनको सही समय से क्रेडिट की सुविधा भी नहीं मिला। आज तक धान खरीद शुरू नहीं हो पाया, जबकि इस चुनाव में आपकी घोषणा पत्र के बिंदु 3 पर ही साफ था कि बिहार में हम एमएसपी कानून बनाएंगे, एमएसपी कानून की गारंटी देंगे। आपने कानून तो नहीं बनाया, जो पुरानी व्यवस्था थे उसके जरिए भी आपने खरीद नहीं शुरू कर पाया। इस पर भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे। बक्सर, रोहतास, कैमूर चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान मारे मारे फिर रहे हैं। किसानों को जो फर्टिलाइजर उपलब्ध होना चाहिए गेहूं की बुआई के लिए, वह नाम मात्र का उपलब्ध है। प्रतिदिन कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। ब्लैक में खाद मिल रहे हैं। जाहिर है कि जब खाद मिल रहे हैं ब्लैक में, तो यह प्रशासन की लापरवाही कहिए, बेईमानी कहिए कि वो जो डीलर हैं, रिटेलर हैं, उनसे मिलकर के यह ब्लैक हो रहा है। इस तरह की अगर देखें तो कई बड़ी समस्याएं हैं, और निश्चित तौर पे आप आए हैं समीक्षा के क्रम में। तो जो हमारा जो एक एक बैराज बन रहा है हमारा लंबे समय से, मलई बैराज, वह भी उस पर भी ध्यान देंगे ताकि जल्दी काम लगे और पूरा हो सके, किसानों के फायदे हो सके। खासतौर से नावानगर प्रखंड, चौगाई प्रखंड और दावत प्रखंड जो दिनारा विधानसभा में है रोहतास जिला में, ये 3 प्रखंडों में खेती की सुविधा इससे बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो थोड़ा ये 20-25 मिनट से बक्सर की समस्याएं नहीं खत्म होगी, थोड़ा वक्त दीजिएगा तो ज़्यादा समझ पाएंगे, और जब ज़्यादा समझ पाएंगे तो आप ज़्यादा कार्रवाई भी कर पाएंगे। अन्यथा आपकी यात्रा तो एक पर्यटक के तौर पे अगर होता है तो अच्छा है कि नावानगर की जगह आप भगवान राम की शिक्षा स्थली और विश्वामित्र की कर्म स्थली बक्सर चले जाते, तो वहाँ भी एक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आपका पर्यटन भी हो जाता और हमारी ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण भी हो जाता। इसी अपील के साथ मैं आपकी अपनी बात समाप्त करता हूँ।